कुछ पूछेंगे जो पूछे उसको नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और इस समय मैं मौजूद हूं तिंदवारी ब्लॉक के जौहरपुर गांव के परागी डेरा में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं। ये किसान हैं। आज बांदा का जो तापमान है वो इस समय 21 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है। खबर लहरिया के लाइव शो से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिरकार किसानों की कितनी बड़ी समस्या है। ये सारे किसान हैं और अभी मैं इनसे बात कराऊंगी कि इनको किस तरह की दिक्कतें हैं, जहाँ पर अपनी फसल को लेकर के रात भर जाग करके अपनी फसल को बचाते हैं, फिर भी इनकी फसलें नहीं बच रही हैं। अब ये देखिए, मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि ये पूरा एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन और भी अगर आप नज़र घुमाइए, मैं कैमरा अपना जूम कर रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ फसल भी बोई है। और ये जगह, ये खेत क्यों खाली पड़े हैं, इसका कारण ये किसान ही बताएंगे। देखिए बहुत सारे किसान हैं, मैं अपने कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे, ये इतने सारे लोग, ये सारे किसान रात भर जागते हैं यहाँ पर। अभी का कितना टाइम हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है, 1 से भी ज़्यादा हो रहा है, 2 बज रहा है। और इस समय का जो मैंने तापमान आपको बताया कि 21 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जब दिन में ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि रात में किस तरह से हालत होती होगी इन किसानों की। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि कैसे वो बचा पा रहे हैं अपनी फसल को और इतनी ठंड में कैसे यहाँ रात रुक पा रहे हैं। कौन? इस समय हर जगह किसानों की समस्याएं हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और गांवों का ये हाल है। आप गांव में भी देख सकते हैं। देखिए कितनी दयनीय स्थिति है हमारे अन्नदाता की, हमारे किसानों की। चलिए बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम जानना चाहूँगी। हमारा नाम सिनाक सिंह। बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं और इस जगह पे आप खड़े हुए हैं? यहाँ पर हम अपनी फसल के रखरखाव के लिए आए हैं। फसल बोई हुई फसल उजड़ चुकी है, जो भी बची है उस पर तार फंक्शन किया है और रात भर आग के सहारे हम यहाँ पास में हाँ आग का सहारा लेकर हम गायों से अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं, फिर भी नहीं बच पाती। और ये मिनिमम गाय 100 और 125 से गाय है, जो कि रात भर उसका भोजन निश्चित है कि उसको 25 से लेकर 30 बीघा तक मिनिमम एक दिन में इसका भोजन है। तो बताओ कहाँ से उसको पेट भरना है, हमें अपनी फसल बचाना है। इसी तरह गाय और किसान के बीच जो संघर्ष है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। इस पर ना तो हम बनावटी है, ना चोरी कर सकते हैं और ना इसको अलग से इसमें कुछ मिलावटी है। जो है प्रत्यक्ष है, सामने है, देख भी सकते हैं कि ये सत्य है या झूठ है। ये जो गायें हैं ये कहाँ से आई? ये गाय इसी तिनवारी क्षेत्र में है। अब धीरे धीरे जब चारों तरफ
तार का फंक्शन होता गया। जो खाली भाग बचा, जैसे चना का खेत है, मसूर का खेत है, उसी पर ये अपना जीवन यापन करती हैं। जहाँ इनको पानी मिला वहाँ से तार तोड़ करके पानी पीती हैं और खाली जगह पर बैठी रहती हैं दिन भर। और रात में पूरी रात 5 बजे से लेकर 1 बजे तक ये अपना पेट भरती है। कितनी खेती है आपको? खेती यहाँ कम से हमारी खेती यहाँ 10 बीघा है। क्या बोया है इसमें? 6 बीघा गेहूँ है और 4 बीघा में 3 में चना है, 1 बीघा मसूर थी। तो आपकी 10 बीघे की जो फसल आपने बताया बची है कितनी? 10 में गेहूं की फसल बचा पाए हैं, चना और मसूर समाप्त हो चुकी। अभी उसमें भी कोई निश्चित नहीं है कि ये बच जाएगी। फसल बचाने के लिए आप क्या करते हैं? फसल बचाने के लिए तार का सहारा लेते हैं, तार फंक्शन करते हैं और फिर आग जलाकर वहाँ रुकते हैं रात में। क्रय विक्रय के कारण जो है यहाँ पे अन्न प्रथा बन गया। तो सुना आपने एक किसान का दर्द किस तरह से, आप समझ सकते हैं इस पीड़ा को, क्या आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप किसान होंगे, जो लोग मुझे देख रहे होंगे, वो इस पीड़ा को, इस दर्द को ज़रूर महसूस करेंगे। चलिए, और भी मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, बात करती हूँ दूसरे किसान से। कोहरा में दिखेगी नहीं। इनको दो, इनको सर जी, आपका परिचय जानना चाहूँ। मैं रिटायरमेंट सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह, मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं बांदा में से यहाँ आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो अपने गांव की समस्या है वो पूरे गांव वासियों ने मिल कर के, और ये मुझे बताया गया कि आप जो है थोड़ा सा इस पर कदम उठाइए। हमने काफ़ी कदम उठाने की कोशिश किया और आज इस स्टेज पर पहुँचे कि शायद आप यहाँ पर आए हुए हैं। ये बड़ा भारी हमारा सौभाग्य है। बट आप इस एरिया को देख सकते हैं कि 1500 बीघे ज़मीन, ये ज़मीन पूरी 1500 बीघे ज़मीन है, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल पड़ती पड़ी है। पूरी खेती बोई हुई खेती है, ये पूरी बोई हुई खेती है जो कि चर गई है, कुछ नहीं है। ये खेती बोई थी? जी जी जी, ये पूरी बोई हुई खेती है। ये पूरी बोई हुई, जो कि अपना दाना, घर का दाना ले करके और यहाँ पर बो दिया और सब दाना खा गए वो। और जो बचा हुआ है यहाँ पर रात भर, कम से कम नहीं तो एक खेत के अंदर, हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है, सबसे बड़ी बात चकबंदी नहीं है। 2-2 बीघा 4-4 बीघे ज़मीन में दूर दूर तक खेत हैं, तो 2-2 4-4 आदमी रख के, मतलब कहने का कि आप बच्चे सहित, फैमिली सहित, और इस खेतों को ताक रहे हैं। जो 2 बीघे खेत है उसको ताक रहे हैं। और यहाँ पर जब इसके बारे में मुद्दा उठाया जा रहा है तो लोग बागों का कहना, प्रशासन भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसमें कहा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है। इसमें कौन सा चुनावी मुद्दा मुझे नज़र आता है? मुझे तो नहीं आ रहा है कि ऐसा चुनावी मुद्दा है। आप बताइए, इस पेट से अगर हमारा इस जीवन लगा हुआ है तो पहले हमको दाना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो बहुत बाद में है, मगर हमको दाना पहले चाहिए। और ये बच्चों का पेट हम कैसे भरेंगे? इसके आज किसान इस जौहरपुर के भुखमरी की कगार पर हैं, जो कि वो मुझे नहीं लगता है कि अगला साल, ये 1 साल से नहीं या 2 साल से ऐसे चल रहा है, पिछले 4 साल से बराबर चल रहा है। देखिए आप, और ये बराबर पिछले साल 4 घोड़े मंगाए गए थे यहाँ पर। 4 घोड़ों ने दौड़ा करके वो जा करके हजारों के, सैकड़ों कोस की दूरी पर ले गए, मगर उन 2 घोड़ों ने ब्लड मुंह से छोड़ दिया, खून। जब खून छोड़ दिया तो वो घोड़े वालों ने हमारा 10,000 रुपया वापस कर गए गांव वालों का, और 20,000 दिए थे उनको, जिसे 10,000 वापस करके, और वो लोग वापस चले गए, बोले हमारे जानवर मर जाएंगे। तो बताइए, अब बाकी इन गायों के पास आप वो गायें देख लीजिए, आप देखिए वो गायें देखिए, पूरा कितना गायों का झुंड है। आपको कुछ नज़र, अगर जूम करेंगे तो मुझे लगता है ये नज़र आएगा। देखिए आप, अब बताइए ये क्या गाय, ये हमारी गौशाला से निकाल के लाई गई हैं?
ये गौशाला की गाय हैं। आप देखिए ये पूरी लोग बाग बोलते हैं ये गौशाला में गाय बंद है, ये गौशाला में बंद है। मैम आप देखिए ये देखिए ये हमें बहुत गुमराह किया जा रहा है गाँव वासियों को। ये गाँव वासियों की बहुत पीड़ा है, ये दर्द है। इस दर्द से कोई किसान कोई ऐसी व्यवस्था करके बैठ जाएगा, कोई ऐसी समस्या करके बैठ जाएगा जो कि प्रशासन शासन और गांव कोई भरपाई न कर पाएगा। ये आज भूखमरी के कगार पर हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इसका कोई बयान नहीं कर सकता है। ये अगर फांसी लगा के मर भी गया तो बताइए इस पे कौन जवाब देगा? आप बताइए। या ये बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, बड़ा भारी दर्द है। हमारी आपसे विनती है कि हमारी बात को आप जहां तक हो सके तो पहुंचा करके, और इन गायों को बोलते हैं ये गाय हम नहीं पकड़ेंगे, नील गाय पकड़ेंगे। तो नील गाय पकड़ेंगे, इन गायों को कौन पकड़ेगा? हमारे से तो पूरा 500 आदमी लग करके और इनको पकड़ने की कोशिश कर लिया हमने। यहाँ ये गाय ऐसी हैं, यहाँ से लेकर के और बांदा तक आप भगा कर ले जाइए, और वापिस हमारे आदमी मोटरसाइकिल में यहाँ नहीं पहुँचेंगे बांदा से, और गाय पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। 20 किलोमीटर ऐसी गाय है, ऐसी गाय है। तो हमारी मेहरबानी, हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको बिल्कुल गहराई से लेते हुए जहाँ तक हो सके हमारी प्रार्थना है कि इसको किसी भी तरह का मुद्दा न लेकर, और ये हमारी गाय को पकड़ा कर, हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को 2-3 बार हमने इस पर अवगत भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में हमने इसमें शिकायत किया, मैंने खुद किया है, जिस पर यहाँ पर जो है ये निस्तारित कर दिया गया, ये यहाँ पर निस्तारण कर दिया गया। माननीय खंडीय अधिकारी महोदय थे, जो कि मैं आपको बिल्कुल इसका प्रूफ दिखाता हूँ, आपको लेटर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई गाय नहीं है, सभी गाय जो है गौशाला के अंदर बंद है। ये यहाँ पर करके निस्तारित किया, जो कि ये सरासर गलत है। आपके सामने गाय आपके दिख रही हैं, जो आप लाइव देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर आपका आगमन हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आकर के मौके पर आपने देखा। ये बड़ी भारी बात है, सबसे बड़ी बात आपने मौके पे देखा। प्रशासन को किसी को टाइम नहीं है यहाँ देखने के लिए, मगर आपने ये काम किया है, ये हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये सभी गाँववासी आपके जो है वो आभारी हैं। देखिए गाय, देखिए गाय मैम, देखिए आप देखिए इन गायों को, आप बताइए इन गायों का। ये अभी एक झुंड है, अभी शायद दूसरा झुंड मुझे लगता है ये यमुना जी की तरफ है अभी। हाँ एक झुंड और है पीछे, अभी इसके पीछे झुंड है। जी जी जी, वो देखिए पीछे, उसके पीछे देखिए वो दूसरा झुंड, वो दूसरा झुंड। ये पूरा एक दिन के अंदर 25 बीघे जमीन, 25 बीघे जमीन कम से कम इनको खाना चाहिए। ये गायों को आपका खाना रोक नहीं सकते मैम। लेकिन सरकार कह रही है जी, गाय के लिए तो बहुत सारा पैसा दे रही है। जी जी जी, तो फिर आपके यहाँ गाय ऐसे क्यों है कि आपकी फसल जी अब ये मैम, अब ये किसके लिए हम क्या बताएं अभी आपको? आप मौके में देखिए, हम इसमें परेशान हैं। हम गायों को खूब पकड़ने की कोशिश करें, हमसे पकड़ में नहीं आती। हमने आपकी पीड़ा बताया, अपना दर्द बताया। हाँ, चुनावी मुद्दा बोला जाएगा। इस तरह अगर हम बोलेंगे कि हजरत कहेंगे कि चुनावी मुद्दा है। नाम करण सिंह। जी जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी गायों का जो है तो यहाँ से हटवाया जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को आप उठाते हैं हाँ, तो क्या होता है? तो ये बोला जाता है कि ये चुनाव मुद्दा है। कौन बोलता है? हमारे ग्रामवासी। क्यों? ग्रामवासी समस्या से वो भी परेशान है। जो चुनाव आगे लड़ना चाहते हैं वही बोलते हैं, जिनको चुनाव लड़ना है। ग्राम प्रधान है अपने, जो उनके हैं आजू बाजू जो रहते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि ये जो है तो चुनाव मुद्दा की वजह से ये जो है तो जनता को भड़काया जा रहा है। और ये सत्यता देखो सामने आपके है। तो प्रधान के खेत नहीं है क्या गाँव? यहाँ नहीं है प्रधान के खेत, है उस तरफ है प्रधान के खेत, जहाँ उस तरफ जो है भी तो वो बताइए। बातें कर रहे हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे नेता हो, चाहे जिनको चुनाव लड़ना है, उनके खेत नहीं है यहाँ पर। नहीं है, जो है तो बटाई को दिए हैं और कोई बलकट दिए हैं। बालू से पैसा उनके पास जो है तो बालू का है, मछली का है, हर चीज का है। वो बोल रहे हैं खरीद लेंगे, वोट खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब किसान आदमी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। किसान आदमी भूखन मर जाएगा,
ना यहाँ गेहूं पैदा होगा ना कुछ पैदा होगा। चना की फसल चली गई, मसूर की फसल चली गई, अरहर की फसल चली गई। किसान क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या किससे अपना खर्च चलाएगा, कैसे क्या करेगा किसान? गेहूं भी जा रहा है। यहाँ का गौशाला मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर के, मतलब आपके तिनवारी क्षेत्र का एक गौशाला, वो सीएम आए थे योगी आदित्यनाथ, तिनवारी पे आई थी। उन्होंने देखा वहाँ पर, और मतलब अगर एक जगह को देख रहे हैं तो मतलब पूरा एरिया कहीं ना कहीं उस नज़र में है। तो इस मुद्दे को आपने वहाँ पर नहीं उठाया था? यहाँ कोई हुआ नहीं हो का जानकारी नहीं हुई यहाँ पे किसान भाइयों को। नेता नगरों ने और नेता नगरी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो वहाँ के है तो सब उधर ही का उधर निपटा लेते हैं, यहाँ को सूचना नहीं मिलती है। नहीं, अगर आपको लगता कि अगर आप इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाते तो क्या यह समस्या का निदान होता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल होता। क्यों? और वहाँ जब वहाँ पहुँचे तब तो होगा, जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है तो कैसे होगा? अब जो लोग करने वाले हैं, जो भाई लोग करते हैं, तो उनको कहा जाता है चुनावी मुद्दा है, चुनाव मुद्दा लेके कर रहे हैं, चुनाव मुद्दा लेके कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव के लिए जो है तो पार्टी बना रहे हैं, जो कर रहे हैं। यहाँ तो खेत में किसान जो है तो रात भर जो है तो जाड़ों में ठुठुर के जो है अपना फसल बचाता है, तब भी नहीं बच पाती है फसल। नींद लगी, कामचम। और रात भर थोड़ा किसान जगेगा, घंटा 2 घंटा के बाद सोएगा कि नहीं सोएगा? अभी देखिए तो आपने सुना किसान क्या कह रहे हैं। वही सवाल उठता है ना कि हमारी सरकार गाय को माता कहती है, और अगर माताएं इस तरह से बेदखल हो रही हैं, वो गौशाला के अंदर नहीं हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर माता कहने से क्या फ़ायदा? वही बात है ना जो ये किसान भी बोल रहे हैं, चुनावी मुद्दा बन करके रह जाते हैं। आखिरकार वो बजट कहाँ जाता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाहे प्रशासन हो ज़िले का या जो शासन है, सरकार है, यूपी सरकार है, केंद्र की सरकार है, अगर इन किसानों की, अन्नदाताओं की समस्या को नहीं हल कर पाए तो फिर आप सोच सकते हैं कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। खैर, मैं तो किसानों के साथ हूँ और किसानों से बात कर रही हूँ, इसलिए और भी जानूंगी कि अगले किसान का क्या कहना है इस पर। जी भैया, आप नाम से शुरू करिए। हाँ, मेरा नाम रोशन सिंह है और हम सब लोग यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। कम से कम यहाँ 200 किसान आया हुआ है और हम 500 बीघे ज़मीन जो है यहाँ पहले से ही बोई हुई जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 500 तो ख़त्म हो चुकी है और जो भी शेष है वो भी ख़त्म होने की स्थिति में है। हम किसान इस तरह की भयानक सर्दी में रात भर अपनी फसल को ताकते हैं, चाहे हमारी मौत हो जाए। यहाँ 50 किसान यहाँ खेतों में इस तरह भयानक सर्दी में पड़ा रहता है और अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। बच्चों का पेट भरने के लिए फसल को बचाना चाहता है, फिर भी फसल बच नहीं पाती है। हम किसान जितने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके माध्यम से प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी फसलों की रक्षा हेतु सख्त से सख्त कदम उठाएं, जिससे किसान अपने परिवार का पालन कर सके और बच्चों की जीविका सुनिश्चित कर सके। नहीं तो बच्चों की और किसान के परिवार की भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लावारिस गायें यहाँ 3-4 साल से रुकी हुई हैं। यही स्थिति 3-4 साल से है। शासन द्वारा बना हुआ गौशाला है जिसमें गायें बंद हैं, लेकिन इन गायों की उस गौशाले में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा भी हमारी समझ में नहीं आता क्यों नहीं होता। कहते हैं कि ये गाय जो है उस गौशाले के अंतर्गत जगह नहीं है। इतना एस्टीमेट नहीं देता, शासन ने जो एस्टीमेट नहीं दे रही है, इसके लिए कोई वहाँ जगह नहीं है।
पर सरकार का तो ये कहना है कि वो गायों की पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है और बहुत बजट भी भेजती है। हाँ, बजट भी भेजती है, हमने भी सुना है, लेकिन यहाँ की स्थिति विपरीत है। गौ माता जो है यहाँ के परिवार के किसानों की रक्षक नहीं है, भक्षक बनी हुई है। अगर यही स्थिति रही तो यहाँ का किसान या तो आत्मदाह कर लेगा या उसका परिवार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। गाय ही गाय रह जाएंगी। शासन या तो गाय बचा ले या जौहरपुर के किसानों को बचा ले, इतना ही मेरा कहना है। और जी तो 5 में 2-3 लोग चले जाओ, गाय के पास में जाना हो 2-4 लोग चले जाओ, वो ही नहीं। आपने सुना कि किसान किस तरह से अपनी समस्याएं बता रहे हैं और वो सीधे तौर पे, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कि किसान आक्रोशित हो सकते हैं, दुखित हो सकते हैं। उनको लगता है कि कौन ऐसी बात बोली जाए जो सरकार और प्रशासन तक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करे। लेकिन क्या हमारी सरकार किसानों के इस बात पर अमल करेगी या प्रशासन ये ध्यान देगा? अभी जौहरपुर का ही एक मामला था, यही अन्ना जानवर को लेकर के, और मैंने मुख्य पशु अधिकारी से बात हुई है इस मामले को लेकर के। उनका कहना है कि उन्होंने जांच किया है, यहाँ पर देखा है और कोई ऐसी समस्या नहीं है जो वहाँ के किसान बोलते हैं। ये मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने बात करी थी उनसे, और जब यहाँ पर देखने आई हूँ तो सुन रहे हैं, आप खुद ही सुन रहे हैं किसानों को। और तो ये भी है कि मैं गायों को पास से नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि किसानों का कहना है कि जैसे ही वो लोगों को देख लेते हैं तो गायें भाग जाएंगी। खैर, मैंने अपने कैमरे को जूम करके आपको दिखाया है, एक बार ये फिर से दिखाती हूँ आपको, देखिएगा। ये देखिए, ये सब गायें हैं, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं। थोड़ा चले जाइए, अभी ये देखिए, थोड़ा आपको दिख रहा होगा। इस लाइव के बाद एक मैं खबर भी करूंगी इस पर, उसमें आप देखिएगा कि कितने गायें हैं यहाँ पर। तो इसको जूम करिए, खबर जो रिपोर्ट। हाँ, एक रिपोर्ट भी है जो किसान दिखाना चाहते हैं। जी दिखाइए, आपने ये रिपोर्ट कहाँ से है और किसको आपने दिया था? हाँ, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया था। एक मिनट और नीचे करिएगा, थोड़ा सा लाइट करिएगा इस पर, लाइट करो ऊपर से, ब्राइटनेस बढ़ाइए इसका। हाँ, नीचे से ये फुल कर दीजिए पूरा, बस हटा दीजिए। हाँ, आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, कोई क्या लिखा हुआ है इसमें। जूम करो, पढ़ के सुना करो ना उसको। पढ़िए, सही है, पढ़िए। थोड़ा सा और इधर को करिएगा, ऐसे। नहीं दिख पा रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, दिख रहा है। हम पढ़ के सुनाते हैं। जी जी, पढ़ दीजिए। श्री बीरेन्द्र सिंह तिवारी जौहरपुर की शिकायत, क्या लिखा है आगे? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये बोलते हैं ग्राम पंचायत जौहरपुर में सभी अन्ना गायें आज़ाद स्थल में बंद हैं। ये यहाँ पर ये रिपोर्ट लगाई गई है माननीय मुख्य विकास खंड विकास अधिकारी और ये यहाँ पर किसका सचिव होगा? ये किसका? ग्राम विकास अधिकारी सचिव। हाँ, ये सचिव इनका, ये सबका रिपोर्ट लगी हुई। तो आपने सुना, ये आपने सुना, देखिए दिख नहीं पा रहा है अच्छे से। हाँ, दिख पा रहा है, स्टैंप का ले लीजिए। और ये तो आप
हाँ ये देखिए, ये लिखा हुआ ना खंड विकास अधिकारी तिनवारी, इन्होंने रिपोर्ट लगाई है और सचिव का भी ऊपर साइन मोहर है। तो इन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि मतलब कि यहाँ पर कोई अन्ना गाय नहीं है, जबकि आप देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चलिए यहाँ तो मैं कैमरा अपना ले चलती हूँ आपको वहीं पर। किसान कह रहे हैं लड़का कोई नहीं, छोटे बच्चे कोई नहीं, वो हो जाएंगे। चलिए मैं लेके चलती हूँ वहाँ पर कैमरा, ताकि आप लोग देख पाएं। थोड़ा सा दूर है, आपको बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो पे। और देखिए, मैं एक बारी आपको किसान दिखा दूं, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए, बहुत लोग आग ताप रहे हैं। देखो लेडीजें लोग भी बेचारी घूम रही हैं। देखिए, रात भर खेतों में रहती हैं। खाना कौन बनाए, कौन खिलाए, कौन कहाँ से जाए, ये बड़ी समस्या है, घोर समस्या हमारी। मैम, इस समस्या को अगर दूर करवाएंगे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम इसमें ये सब बोए हुए खेत है। ये देखिए आप, तो बिल्कुल ये पूरी खेत बोई हुई है, ये सब खा गई। चना बोया था, चना बोया था इनमें, चना अभी भी लगा। देखिए ये चने अभी भी देखो कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं कहीं तो दिख रहा है, ये दिख रहा है। चने का पेड़ सब खाया हुआ है, ये सब खाए हुए चने मशरूम देखो सब पूरा खा गए। ओ हाँ हाँ, ये चना, ये सरसों का पेड़ है। सरसों चना का पेड़ है, ये देख, ये सब खाए हुए हैं पूरा। हाँ हाँ, ये तो इसमें बोया था, ये चना, ये भी है, ये भी है। यहाँ बाउंड्रेशन भी है, तार भी लगे हैं, उसे भी दिखाएंगे। वहाँ से भी गाय जो है काट के जो तार से घुस गई। शासन को हम कोई गुमराह कर रहे हो तो आप बताइए। बिल्कुल सच्चाई आपके सामने है। लोग बात बोल रहे हैं ये चुनावी मुद्दा है। ये कौन सा चुनावी मुद्दा, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, और सैनिक अगर झूठ बोलेगा तो इस देश का कल्याण कैसे होगा, आप बताइए। मैं तो नहीं चाहता कि ये लाही की फसल है, चना की फसल, ये हाँ लाही, ये बोई थी अच्छी है चना। तो पूरे खेत बह गए, आदमी बीजा लेके, माल का लेके, देखिए, धान लेके। देख बाबा, सही कह रहे हैं। बाबा का दर्द सुनिए। ट्रैक्टर की जुताई है। चलिए जी, बोलते जाइए। हाँ, बोल दे। आपका नाम क्या है? लखनलाल सिंह। रोइए मत। तो अब हम माल लेके बीजा बाबा, चना का, लाही का, गेहूं का, और जुताई दिन और सब नष्ट हो गया। बताओ, हम किसान हम क्या करें, हमारे पास और कोनो व्यवसाय नहीं है कि इतनी महंगी है। हाँ, खाद बीजा सब दावा, और कोई हमारे पास व्यवसाय नहीं है कि हम कहाँ से बसर चलेगा हमारा। या तो जो 2-4 बीघा खेत है वो बेच डालें, और क्या करें, हमें तो मजबूरी है सर। बस हमारा यही कहना है। रात दिन हम हार में मरे जाते हैं तो नहीं बच पाता है। कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल होगी। ये देखिए फसल है। ये देख, ठंड में आप 65 साल की उम्र में क्या करें, क्या खाएं, आते हैं। हम मजबूरी, चाहे मरे चाहे जिए, पेट के लिए तो मरते हैं। रात रात भर बैठ रहा थे वतन में। आग कटा रहा है। ये देखिए, और फिर भी जी जी जी, फिर ये भी खा दिख रहा है। जाती है। ये सब हमारे खेत आए, ये सब ये सिर्फ, कहाँ तक है खेत बाबा? हमारे यहीं तक है। हाँ, यहाँ तक पूरे खेत। हाँ सर, हमारे। चलिए आइए। तो ये पूरी गाय खड़ी है। हाँ ये गाय हैं, सब खड़ी है। यहीं से ले जाओ जो पहुँचे तो। हाँ ले लिया, ये कैसे ले जाओ जो। अब कौन दिक्कत? नहीं उसमें तो चलिए, उसमें जी बोलिए आप। हाँ आपका नाम? सर, मेरा नाम शिवराम सिंह। जी, थोड़ा सा इधर चलते जाइए। हाँ, शिवराम सिंह सर,
जो जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी, जो जिनके कानों में आवाज़ पड़ रही हो। मेरे 10 बीघा ज़मीन थी, श्रीमान जी 9 बीघे तक चढ़ गई। 1 बीघे में जो बच्चे पढ़ते थे कोरोना में, उनको लिए यहीं खेत पर पड़ा हूँ मैं। और ये मौके पर तफसील देख ली जाए सरकार। 1500 बीघे हमारे गांव की ज़मीन में एक भी फसल नहीं है। यहाँ का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। ये समस्या है, सरकार इसका निदान करवाया जाए। और जिस ये अब तो आप देख पा रहे होंगे हाँ। गायों को, क्योंकि अगर मैं बहुत पास जाऊंगी ना तो ये गायें चली जाएंगी। गाय मारती भी थोड़ा है। सा अगर जूम आप कर देख देती लें, हूँ। ये आपको मारती भी हैं। ये देखिए, ये हैं गायें जो खड़ी हैं खेत में। नाम जौहरपुर के खेत वाले मैदान में हैं। यहाँ पर जितने भी आप खेत देख रहे हैं ना, ये मैंने दिखाया अभी अपने कैमरे से कि सारे चर गए हैं ये खेत। ये देखिए, ये सारी गायें हैं। ये एक झुंड है और एक नहीं, दो झुंड हैं शायद। ये अभी 2 झुंड अभी पीछे भी हैं। वो अभी निकल गए वो खाने के लिए। जमुना किनारे। हाँ, ये देखिए इनके सांड हैं। ये जो सांड है ना, इनके ये मारते भी हैं। हाँ, ये अगर गलती से पा जाए, ये कहो आपको मार भी डालें। अगर फरसा और बर्ची बल्लम ना हो तो ये मार देंगी, जान मान का खतरा कर सकती है। तो अपनी बचाव के लिए आप क्या क्या लेके आते हैं यहाँ पर? कुल्हाड़ी लाओ थे जी बर्ची लाओ थे जी जी। अपने जान के खातिर, बचाव खातिर। फिर भी धोखा खा जान तो सब ले पाए रहा वो खतरा कर जाए सांग ले तो क्या कर रहा। अब भागे जाते हैं फिर सब पर अकेले जैसे 2 जने पड़े हैं, तो फिर नहीं हमारे ऊपर हुआ कि उनका हरक लें जब तक। चलिए, तो ये लाइव बहुत देर से चल रही है। मुझे लग रहा था कि इन गायों को दिखाना ज़रूरी है प्रूफ के तौर पे, ताकि आप देख सकें कि ये जो किसानों की समस्या है ना, जो अन्ना जानवर किसान कहते रहते हैं और जिनको प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है, रिपोर्टें लगाई जाती हैं, कहा जाता है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिरकार अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो ये गायें और ये फसल ये प्रूफ नहीं बताती कि समस्या कितनी बड़ी है। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ और ये रिपोर्ट जाए, सरकार से, प्रशासन से अपील है कि इन किसानों की समस्याओं का निदान किया जाए, कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार मेन मुद्दा लेकर के चल रही है गौशालाओं को बनवाने के लिए, उनमें गायों को रखने के लिए और फिर उनसे किसानों को व्यवसाय देने के लिए पशुपालन की व्यवस्था करने की बात करती है सरकार। तो आखिरकार ये जो सारी बातें हैं, ये सारा जो बजट है वो किस लिए है? इन किसानों के लिए तो है। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कितना बड़ा सवाल है। मैं अपनी लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, इसमें विचार करिए और प्रशासन अगर देख रहा हो तो कार्रवाई ज़रूर करे। तो अभी के लिए बस इतना ही रखती हूँ। नमस्कार।